औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये दाल की कचौरी और इसके साथ बहुत स्पेशल सी तरकारी की रेसिपी आपको दूंगी, जो कि आप रोज़े में बनाएं। यकीनन ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। देखें कितनी फूली फूली बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। तो आप इसको बनाएं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये हाफ़ केजी आलू हैं, जिन्हें मैंने ये क्यूब्स की सूरत में काटा है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। तो ये देखें, तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और अब हम इसका फ्लेम हाई करके इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ देखें, ये मैंने चने की दाल जो है इसको बॉईल होने के लिए नमक डाल के रख दिया है। तो जब ये बॉईल हो जाएगी तो हम अपनी कचौरी की फिलिंग इससे रेडी करेंगे। अब हम इसको भी कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरकारी में अब ये स्पाइसेस जाएंगे। ये है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी इसमें जर्दे का रंग डालूँ, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। और ये है आमचूर पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, आलू जो हैं बॉईल हो गए हैं। तो अब इस पॉइंट पर ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब हम इसके साथ इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। और इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल का ऐड कर दूँगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। आलू जो हैं अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, अब ये मसाले के साथ गल जाएंगे। तो जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। सिर्फ इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये तकरीबन 6 टेबलस्पून ऑयल है, ये मैं डालूँगी। और थोड़ा सा ऑयल जो है मैं रोक लूँगी और अब मैं इसमें 3 कप मैदा ऐड करूँगी। 1 2 ये 3 कप मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखें, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, इसका बहुत मज़ेदार खुशबू आती है, वो है ये अजवाइन। ये देखें, ये अजवाइन है और इसको हम हाथ से इस तरह से मसल के जब डालते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो नीचे ऑयल हमने डाला है उसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्सअप कर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। इसमें है हमने बहुत अच्छे तरीके से, देखें, इसमें हमने इसको इस तरह से करना है ताकि चारों तरफ अच्छे तरह से मिक्सअप हो जाए और हमारा ज़बरदस्त सा डो रेडी हो। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको गूंदेंगे। मैं इसमें ये पानी ऐड करूँगी। इस डो को बनाएंगे हम थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा भी नहीं बल्कि ज़्यादा सॉफ्ट। इसमें थोड़े ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा क्योंकि जिस तरह हम पापड़ी का या समोसे का डो बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है। तो इसके डो में ये मामला नहीं है। इसका डो हमें बहुत सॉफ्ट बनाना है, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन इसमें 1 कप से थोड़ा ऊपर पानी इसमें ऐड हुआ है। देखें, जो ऑयल मैंने बचाया था, अब इस ऑयल को हम इसके ऊपर डालेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर इसको जज़्ब करेंगे और इसके हम डो को जो है गूंदते जाएंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है आम डो की निस्बत, लेकिन ये जितना ज़्यादा लचक वाला डो बनेगा उतनी ही ज़्यादा कचौरी जो है वो ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें, इस तरह से करके मैं तमाम ऑयल को इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें, अब मैं इसको सॉफ्ट करूंगी बिल्कुल, ताकि जितना भी मैंने ऑयल डाला है
ये सब इसके अंदर जज़ब हो जाए और ये बहुत सॉफ्ट सा डो बन जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितना सॉफ्ट डो बन के रेडी हुआ है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और इसको मैं कवर करके रख दूंगी। अब इस पर मैंने ये ऑयल लगा दिया और इसको मैं कवर करके रख दूंगी। इसके डो को खुश्क नहीं होना चाहिए, इस पर पापड़ी नहीं आनी चाहिए, इसी तरह रहना चाहिए। तो इसको मैं अब कवर करके रख दूंगी ताकि ये और सॉफ्ट और लचकीला हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसका पानी जो है निकाल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें कौन से स्पाइसेस ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम मिर्चें डालूँगी मैं और तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून से कम नमक इसमें ऐड होगा। अच्छा, अब हम इसको इस तरह से, फ्लेम मेरा अभी ऑन है क्योंकि थोड़ा सा नीचे इसमें पानी है तो उसको हम इसी में ही ड्राई कर लेंगे। तो इसी स्पैचुला की मदद से देखें कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन रहा है। तो ये देखें मेरे व्यूअर्स, इसका ये कितना ज़बरदस्त, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त बना है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं आपको तरकारी दिखाती हूँ। देखें आलू जो हैं वो रेडी हैं। अब किसी भी मैशर की मदद से आप ये आलू जो हैं अच्छे तरीके से, ये देखें, इनको इस तरह से कर दें कि ये टूट जाएं। ये देखें, और ये आलू मिक्स हो गए और अब हमारी ये तरकारी ज़बरदस्त सी रेडी है। मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और ये तरकारी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इन तो देखें कितना सॉफ्ट और ये देखें कितना लचकीला डो बना है ये। तो अब हम इसकी इस तरह से लेके छोटी छोटी सी ना गोलियां बना लेंगे। ये देखें तमाम डो की मैं इस तरह से छोटी छोटी सी गोलियां बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम मैंने गोलियां बना ली हैं और ये भी रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह करना है। देखें, हम इसको इस तरह से थोड़ा सा फैलाएंगे और बिल्कुल थोड़ी सी दाल, ये देखें बहुत थोड़ी सी दाल हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसको ये देखें, हम इसको इस तरह से यूँ करके चारों तरफ से इसको हम अच्छी तरह से सील बंद कर देंगे ताकि ये कहीं से भी खुली ना रहे। ये देखें व्यूअर्स, तमाम कचौरियों की मैंने फिलिंग कर दी है। अब इनको हम इस तरह से इस पे सब पे ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। तो ये देखें तमाम कचौरियों को जो है हम हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और उसके बाद मैं फिर आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इसको इस तरह से लेंगे और ये देखें इस तरह से हम इसको इस तरह से बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये देखें, और अब हम इसको हाथ से इस तरह करेंगे, चारों तरफ से इक्वली हम इसको बढ़ाएंगे। ये देखें इस तरह से। और ये देखें, अब मैं इसको इसमें ऑयल में डालूँगी। अच्छा, ऑयल इतना होना चाहिए कि थोड़ा सा मीडियम गरम होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि जैसे हम समोसों के लिए थोड़ा सा तेज़ रखते हैं। ऑयल थोड़ा हल्का गरम ही चलेगा क्योंकि ये अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से तो पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी तो वो बहुत बुरा टेस्ट देती हैं। ये देखें इस तरह से मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब थोड़ा सा ऑयल गरम होगा तो ये कचौरियाँ खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी और इनको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे और दोनों तरफ से हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और इस तरह से ये देखें, जब हम इसको इस तरह से दबा दबा के फ्राई करेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगी और इनकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये फूलना शुरू हो जाएं। ये देखें, अब हम फ्लेम को थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, यानी बहुत स्लो था पहले, तो अब हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ रेडी हो रही हैं। ये देखें व्यूअर्स,
इनको हमने अच्छे तरीके से एक तरफ से कर लिया। ये देखें, अब हम इसको पलटेंगे और अब हम इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। अब हम इनको इतना पकाएंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज़बरदस्त सा इनका कलर आ जाए। इसको फ्राई करने का तरीका ये होता है, आप इसको हल्का हल्का सा इस तरह प्रेस करेंगे तो ये फूलती चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ फूली फूली बन के रेडी हुई हैं। अब मैं इनको निकाल के, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कचौरी बनी है। ये देखें आप इसको, कितनी परफेक्ट है। मैं इनको निकाल कर तो अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त कचौरी बन के रेडी हुई है। ये देखें कितनी खस्ता और करारी। तो आप इसको बनाएं और ये देखें तरकारी, ज़बरदस्त सी तरकारी बन के रेडी है। आप इसको बनाएं और अपने घर वालों से दाद वसूल करें। यकीनन ये आपको इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।